आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर के वीडियो में, जिसमें आप सभी को आज 4 सितंबर 2021 से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर के विषय में जानकारी दी जाएगी। इस सेशन में आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी जानकारी दी जाती है, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी की सभी परीक्षाओं के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी आप सभी को दी जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। इससे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। 4 सितंबर 2021 का करंट अफेयर है ये। तो पहला क्वेश्चन ये आप सभी से पहले का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जो कि 3 सितंबर 2021 में आप सभी से लास्ट में पूछा गया था कि बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी का था कि हाल ही में किस आयोग या मंत्रालय द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है। नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है। स्वीप का फुल फॉर्म देखते हैं, तो स्वीप का फुल फॉर्म हो जाएगा, एस से आप सभी का हो जाएगा सिस्टमेटिक, बी से हो जाएगा वोटर्स, इसी तरीके से ई से हो जाएगा एजुकेशन, एंड ई से हो जाएगा आप सभी का क्या इलेक्टोरल, और उसी तरीके से पी से हो जाएगा पार्टिसिपेशन। तो आप सभी को याद कर लेना है स्वीप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक, वोटर्स, एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के गठन की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का मुख्यालय आप सभी से पूछा जाता है आपके पेपर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा। आप सभी से पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा हो जाएंगे। अगर आप सभी से पूछा जाता है चुनाव आयुक्त कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हो जाएंगे। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इजिली आपके पेपर में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो मार्क कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो भी हैं दिए गए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 4 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से बना है। पूछा गया, बताया हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी है। आप सभी को इनका नाम याद कर लेना है, क्या है, तो काली गर्दन वाली क्रेन, आप सभी को ये तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, और हिम तेंदुए की तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी। अब आप सभी को बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश ने इन्हें नया राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं कौन, तो राधा कृष्ण माथुर। इनके द्वारा क्या किया गया है, तो राज्य पशु के रूप में हिम तेंदुए को और राज्य पक्षी के रूप में काली गर्दन वाली क्रेन को मान्यता दी गई है। आप सभी को याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख की राजधानी है लेह। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यहाँ के सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इसके सीमावर्ती प्रदेश हो जाएंगे। इनकी तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी, राधा कृष्ण माथुर हैं, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप सभी से लद्दाख से पूछे जा सकते हैं। तो लद्दाख में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म है बेल बॉटम, उसका प्रदर्शन किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है और राज्य पशु कश्मीरी हिरन है, जिसे हंगुल कहा जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है ये दोनों पॉइंट, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताया हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद और नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक का निधन हो गया है, वह कौन थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, उनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ शुक्ला पहला ऑप्शन है, सैयद अली गिलानी दूसरा ऑप्शन है, चंदन मित्रा तीसरा ऑप्शन है, और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चंदन मित्रा आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। साइड में इनकी तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी, ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे, साथ साथ नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। तो आप सभी को याद कर लेना, इनका नाम है चंदन मित्रा। आप सभी से आपके पेपर में पूछा जा सकता है।
राज्यसभा की अगर बात की जाए, राज्यसभा से जितने भी जुड़े हुए पॉइंट हैं, जो भी पदाधिकारी हैं राज्यसभा से जुड़े हुए, आप सभी से शेयर किए गए हैं, आप सभी को इन्हें याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं। तो राज्यसभा के सभापति की अगर आप सभी से बात की जाती है तो एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में आप सभी के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात की जाती है तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। राज्यसभा के महासचिव की आप सभी से बात की जाती है तो डॉक्टर पी.के. रामाचार्युलू हो जाएंगे। राज्यसभा में वर्तमान में नेता विपक्ष कौन है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे, और सत्ता पक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है तो पीयूष गोयल हो जाएंगे। तो आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताया हाल ही में किसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। किसकी बात की जा रही है तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। रॉबर्ट इरविन, एलेजांद्रो प्रीतो, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और साइड में आप सभी को तस्वीर इनकी दिखाई पड़ रही होगी। इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। इन्होंने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। किसके लिए जीता है तो आप सभी को रोड रनर की तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, पक्षी है, इनकी तस्वीर इन्होंने खींची है। इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। इन्होंने मैक्सिको और यूएसए सीमा की दीवार पर एक नए खंड में रोड रनर की तस्वीर खींची है। प्रीतो ने 5000 यूरो का शीर्ष और प्रतिष्ठित खिताब जीता है, आप सभी को याद कर लेना है। उनकी तस्वीर ने पर्यावरण श्रेणी में गोल्डन अवार्ड इन बर्ड का भी पुरस्कार जीता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। उनकी तस्वीर को दुनिया भर में फोटोग्राफरों द्वारा 22,000 से अधिक सबमिशन में से चुना गया था, इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। तो आप सभी को इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, ये हैं एलेजांद्रो प्रीतो। इनके द्वारा बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता गया है, तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो आप सभी से हाल ही में पूछा गया है कि बताइए हाल ही में कौन टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक यानी गोल्ड और कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। साइड में आप सभी को इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, ये तस्वीर है अवनी लेखरा की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, किसमें तो निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इससे इस तरीके से ये पैरालंपिक में क्या हो गई हैं तो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी से शेयर किए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। अवनी लेखरा की बात की जाए तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ इस बार कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था, तो आप सभी को याद कर लेना है। इस बार उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। इस तरीके से वह पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। इस तरीके से अगर भारत के पदकों की संख्या देखी जाए टोटल 12 हो गई है, जिसमें भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक किसने किसने जीते हैं तो सुमित अंतिल हो जाएंगे जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, और अवनी लेखरा हो जाएंगी जिन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से ये भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2016 में रियो 2016 में 4 पदक जीते थे और वर्ष 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। तो आप सभी को याद कर लेना है। अब तक भारत की टोटल पदों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आप सभी से फिर से टोक्यो पैरालंपिक 2020 से बना है, आप सभी से पूछा गया बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के चौथे रजत पदक विजेता कौन बने हैं, किसमें तो ऊंची कूद प्रतियोगिता की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, निषाद कुमार, शरद कुमार, मरियप्पम थंगावेलु और प्रवीण कुमार। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रवीण कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड में आप सभी को इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के लिए चौथा पदक जीता है। किस प्रतियोगिता में तो ऊंची प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी से शेयर किए गए हैं। तो बात की जाए प्रवीण कुमार की तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के लिए चौथा पदक जीता है और टोक्यो पैरालंपिक के लिए 11वां पदक विजेता बने हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। वहीं इन्होंने 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड छलांग के साथ भारत के लिए रजत पदक जीता है, तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। इन्होंने 2.07 मीटर की छलांग लगाई है और रजत पदक जीता है। इस तरीके से प्रवीण की बात की जाए तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पम थंगावेलु और शरद कुमार के बाद चौथा पदक विजेता
ये बने हुए हैं, आप सभी को याद कर लेना है। तो ये चौथे पदक विजेता हैं किसमें, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इनका नाम है प्रवीण कुमार, और इससे पहले निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है, इनका नाम प्रवीण कुमार है, ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से बना है। पूछा गया, बताइए हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिलाओं के लिए साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड में इनकी आप सभी को तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। इनके द्वारा महिलाओं के लिए साथ नामक पहल का उद्घाटन किया गया है। अगर आप सभी से आपके पेपर में जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और जम्मू, अगर श्रीनगर की आप सभी से बात की जाती है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं आप सभी से जम्मू की बात की जाती है तो ये शीतकालीन राजधानी है। आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्माण कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया है। और अगर बात की जाए सीमावर्ती प्रदेश की तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी सीमा टच होती है जम्मू कश्मीर की। तो आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी से देश की बात की जाए तो POK यानी पाकिस्तान से इसकी सीमा टच होती है, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताया हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य देश के रूप में मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात और इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य देश के रूप में बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात को मंजूरी दी है। ये 3 देश आप सभी को याद कर लेने हैं। अगर आप सभी से न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाती है तो यहाँ पर आप सभी को 5 झंडे दिखाई पड़ रहे होंगे, 6 झंडे हैं यहाँ पर। तो अगर बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई थी, NDB की यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। अब ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, ये ब्रिक्स आप सभी का लिखा है, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर में शामिल किया गया है। पूछा गया, बताइए हाल ही में किसे स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, नासिर कमल, श्रीधर पात्रा, संजय मल्होत्रा और अतुल भट्ट। आप सभी को बताना है किसकी तस्वीर है ये, किन्हें स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो अतुल भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सभी से नासिर कमल के विषय में पूछा जाता है तो ये नागरिक उड्डयन विभाग के DG बने हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। किसके, तो नागरिक उड्डयन विभाग के DG बने हैं, आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी से पूछा जाता है, बताइए श्रीधर पात्रा क्या है, तो ये नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से संजय मल्होत्रा के विषय में आप सभी के पेपर में पूछा जाता है तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक हैं, आप सभी को याद कर लेना, यानी REC के निदेशक हो जाएंगे। और श्रीधर पात्रा की बात की जाती है तो ये नाल्को के निदेशक हो जाएंगे, आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा गुजरात। गुजरात का गांधीनगर शहर डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने वाला है। साइड में आप सभी को तस्वीर राजनाथ सिंह की जो कि रक्षा मंत्री हैं और विजय रूपानी की जो कि गुजरात के CM हैं, इनकी तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी। तो गुजरात डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने वाला है। गुजरात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं जो आप सभी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर हो जाएगी इसकी राजधानी। निर्माण कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को इसका निर्माण हुआ था। यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं, आप सभी को इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, ये तस्वीर है।
और सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो गुजरात की सीमा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ टच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में जीएस के पोर्शन में ये जो क्वेश्चन आप सभी को ये पॉइंट शेयर किए जा रहे हैं निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या बताया, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्सिस बैंक पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आप सभी को याद कर लेना है। आरबीआई की अगर पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आप सभी को याद कर लेना है। तो 25th गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। 11वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया होता है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, रिलायंस, टाटा, पावर ग्रिड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पावर ग्रिड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पावर ग्रिड कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। साइड में आप सभी को पावर ग्रिड की तस्वीर दिखाई पड़ी होगी। इसने ग्लोबली अगर रैंक देखी जाए तो 8वीं रैंक प्राप्त की है टॉप 71 कंपनीज में वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो आप सभी को याद कर लेना है। वर्ष 2021 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो पावर ग्रिड के द्वारा जीता गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में भारतीय नौसेना के अब तटीय गश्ती पोस्ट यानी INS सावित्री ने कोविड-19 से लड़ाई का समर्थन करने के लिए किस देश को 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार। तो बांग्लादेश को भारतीय नौसेना के अप तटीय गश्ती पोस्ट यानी INS सावित्री ने कोविड-19 का लड़ाई का समर्थन करने के लिए 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है। तो आप सभी को याद कर लेना है, बांग्लादेश को भारतीय नौसेना ने 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से बना है। पूछा कि बताया हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक का नाम क्या है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अमजद साकिब और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्टो बैलोन और चौथा ऑप्शन है स्टीवन मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाली बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड में इनकी तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी। ये बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो किसे किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में, तो इनका नाम मुख्य रूप से आप सभी को याद कर लेना है। आपके पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आने वाला है, किससे, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। तो स्टीवन मुंशी को प्राप्त हुआ है, इसी तरीके से मोहम्मद अमजद साकिब को प्राप्त हुआ है, रॉबर्टो बैलोन को प्राप्त हुआ है और वॉचडॉग को प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को 5 नाम को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और आप सभी से शेयर की गई है। तो अगर बात की जाए किसकी, तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी की बात की जाए तो वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च बांग्लादेश में एमेरिटस हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है पहला पॉइंट। अगर अन्य विजेताओं की बात की जाए तो पत्रकारिता के लिए मोहम्मद अमजद साकिब को, ये जो पॉइंट आप सभी के सामने है ये पत्रकारिता, ये आप सभी को हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे याद कर लेना क्योंकि आपके पेपर में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2021 में पत्रकारिता के लिए किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना, इनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब। ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी हैं पाकिस्तान देश के। अगर बात की जाए रॉबर्टो बैलोन की, तो ये पर्यावरणविद हैं, तो इसमें इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। स्टीवन मुंशी की बात की जाए तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं आप सभी से शेयर किए गए हैं, इसे आप सभी को मुख्य रूप से याद कर लेना है क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र से हैं और सबको
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 5 नाम आप सभी को याद करने हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वही वॉच डॉग की बात की जाए तो इंडोनेशिया की कंपनी है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की तो ये एशिया में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, जो भी पॉइंट आप सभी से यहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी जानकारी हमारे द्वारा आप सभी तक पहुंचाई गई है आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को आप सभी को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक, जिसके द्वारा हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है अन्य लोगों तक भी यही जानकारी पहुंच सके। और अगर वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। तो आज का सेशन में इतना ही। आप सभी को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है और इस पीडीएफ को आप सभी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी को हम मिलेंगे 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।